Hi, welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be talking more about blood relation problems. In fact, I have one special question for you. So, let's take a look. Welcome back. So, as I said that we are going to discuss blood relation, more complicated problem. So, I'll start with the question. Let's have a look at the question and then we will try to solve the answer. Okay, so in a family there are 9 members. तो इन्होंने हमें 9 family members दे रखे हैं A, B, C, D, E, F, G, H and I. This family consists of 3 generations. So see, as soon as you read the question, start marking the important information that they have given. They told me that there are 3 generations. 3 generations का मतलब क्या आ गया कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मदर फादर होंगे और उनके बच्चे हो सकते हैं. मेनली यही होती है ब्लड रिलेशन में, जनरली यही होता है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द किड्स. ठीक है. फर्दर एंड 3 मैरिड कपल्स. सो ये चीज़ याद रखनी है कि 3 मैरिड कपल्स हैं. सो व्हाट, थोड़ा बहुत लॉजिकली हमें थोड़ा एनालाइज भी करना पड़ता है. 3 मैरिड कपल्स हैं तो दैट्स फॉर श्योर, और 3 जनरेशन्स हैं. सो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, एक मैरिड कपल तो वहीं से हो जाएगा. ठीक है. बाकी मोस्ट प्रोबेबली मिडिल वाली जनरेशन होती है, मदर फादर, और नीचे में आपके आ जाते हैं किड्स. सो किड्स को जनरली वही मान के चलते हैं कि नहीं, अनमैरिड होंगे, बच्चे होंगे. तो थोड़ा सा लॉजिक वो आपने माइंड में रखना है. A vague image should be in your mind when you start solving questions related to blood problems. Okay. I is the grandson of A. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा करके ना फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दूंगी, बिकॉज ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट 2-3 बार बना लो. जब तक फाइनल फैमिली ट्री नहीं आती, कीप ऑन ट्राइंग. वंस यू गेट टू द फाइनल कंक्लूजन, फाइनल फैमिली ट्री, एक बारी क्वेश्चन रिकैप करना ज़रूरी है in order to make sure कि आपने सारी information सही fit की है. So let's start. So okay, I'm starting. I is the grandson of A. So if I have A somewhere here, okay, grandson मतलब एक generation, तो grandson है कौन है? I is the grandson. son मतलब कि male. ठीक है. A का मुझे भी जेंडर नहीं पता कि ग्रैंडफादर है कि ग्रैंडमदर है. जो था मैंने वो कर लिया. I is the grandson of A. done. A who is married to a doctor. तो मतलब A की बात हो रही है. A is married का साइन प्लस लगता है. Married to a doctor. डॉक्टर बता रखा है बट कौन है ये नहीं बता रखा. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. I is the grandson, सन के लिए बॉक्स आ गया, of A who is married to a doctor. तो प्लस साइन आ गया. अभी ये नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उतनी लिख दी, बाकी बाद में देखूंगी. फर्दर C इज द मदर ऑफ D. अब इनमें तो कोई नहीं है C, अलग से लिख के रख लो, बाद में इकट्ठा कर लेंगे. C इतना पता चल गया, C जो है वो मदर है, फीमेल है. किसकी है? ऑफ D. अब D का मुझे कुछ नहीं पता. ठीक है. C क्या पता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट इतना पड़ता है कि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सच. सो लेट इट बी. F इज द डॉटर इन लॉ ऑफ C. अच्छा, तो F जो है वो बहू है C की, तो C मतलब मदर इन लॉ है, F इज़ डॉटर इन लॉ. अब मुझे कुछ और नहीं पता, बस इतना पता है कि ये फीमेल है, और मुझे ये पता है कि D क्या है, C इज़ द मदर ऑफ D. अब मुझे अभी D का जेंडर नहीं पता ना, मेल है कि फीमेल है, तो मैं क्या करती हूँ कि इधर लिख के रख लेती हूँ डॉटर इन लॉ. कौन है? F इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ C. ठीक है. फर्दर ये सारी इंफॉर्मेशन डन. G द टीचर इज द फादर ऑफ H. ओके, अभी तक मेरे पास G नहीं है, H नहीं है, तो उसको अलग से लिखते. लेट इट बी हियर. G हु इज अ टीचर, क्या बोला है? इज द फादर ऑफ H. ये इंफॉर्मेशन थी. आगे हु इज द फर्स्ट कजन ऑफ E एंड I. अब ये इंपॉर्टेंट आ गई है. H कौन है? वो कजन है, सगा भाई नहीं है, कजन है E एंड I का. तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया. I ऑलरेडी इधर था, E एंड I का कज़न है, तो E और I आपस में क्या होंगे? सिबलिंग्स होंगे फॉर श्योर. इतना मुझे पता चल गया, और इतना भी पता चल गया कि H जो है कज़न है, तो ये एक ही लाइन में है सारे. ठीक है. मैंने थोड़ी थोड़ी ना मेन वाली भी बनानी शुरू कर दी, ये मैं बीच में से रब कर दूंगी. फिर से बता रही हूँ. क्या था? A ग्रैंडफादर था, सॉरी, A इज द ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंडसन इज I. ठीक है. A वॉज मैरिड टू डॉक्टर, इतना पता था. फिर बताया इन्होंने कि C है,
जो कि मदर है डी की, डी का जेंडर नहीं बताया। एफ बता दिया कि एफ डॉटर इन लॉ है सी की, तो ये पक्का है कि सी के सन तो होगा ही ना, बहू है तो सन तो होगा, ठीक है। फर्दर एक चीज़ और बताई थी कि जी टीचर है, जी का बेटा है एच, एच जो है वो कज़न है ई एंड आई का, तो इससे ये पता चल गया कि ई एंड आई आपस में सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर्स हो सकते हैं, एक तो पता ही है आई तो ब्रदर ही है, तो एच को कज़न बताया, कज़न कुड बी एनी। फर्दर अब आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, अब इकट्ठी होनी शुरू होगी। यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं फिगर इट आउट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा था, वेग वेग सा। अब ये इन्फॉर्मेशन से हमारी फैमिली ट्री एक्चुअल प्लेस लेगी। सो ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ओके, ये फीमेल है, एफ कहाँ थी, यहाँ थी, ज़रा इसको फिट कर लो, इस साइड ले आओ, मतलब एफ यहाँ कहीं होगी, तो मतलब ये आपस में कौन है, ये सिबलिंग्स हैं, तो एफ यहाँ पे है, मतलब एफ मदर है, एफ मदर है ना, एफ के दो बच्चे आ गए। जी तो ये अलग चल रहा है ये वाला, अभी मुझे नहीं पता कि जी के साथ मैरिड है एफ की किसके साथ, जी तो वैसे भी मेल तो है ही, तो विल देखेंगे। और एफ कौन थी, डॉटर इन लॉ थी सी की, तो सी कहाँ होनी चाहिए टेक्निकली फिट, सी ऊपर होनी चाहिए फिट, सी ऊपर ही बनती है ना फिट होना, ये लिखा था ना। सी का एक बच्चा है जिसका नाम है डी, ये भी पता था मुझे, तो मैंने क्या किया इसको, ये तो मुझे पता चल गया ये फीमेल ही है, पता चला ना कैसे, क्योंकि एफ डॉटर इन लॉ है, 3 जनरेशन है, एक जनरेशन फिक्स होगी बच्चों वाली, मिडल वाली जनरेशन में मुझे बहू मिल गई, और बहू की सासू माँ का बता दिया था कि सी है, तो सी कौन बैठती है, यही होगी फॉर श्योर। और ये मुझे पक्का पता चल गया कि ये तो ग्रैंडफादर ही है, क्योंकि सी फीमेल है तो और ये मेल है, ठीक है। एफ डॉटर इन लॉ है और एफ के 2 बच्चे हैं, ये मुझे पता चल गया। अभी मैंने जी नहीं फिक्स किया, एक चीज़ और ये कर लो आप कि कहीं आप डी लिख के रख लो, मैं जी को अलग से लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ए एंड सी के बच्चा कौन है, डी। अब डी कौन है ये हमने देखना है कि कौन है, इनका बच्चा डी है, ठीक है। जी इज़ अ टीचर, ये भी पता है, बट ये नहीं पता कि कहाँ फिट होना है, तो ये मैंने अभी इन्फॉर्मेशन इतनी रखी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मेन फैमिली ट्री के अंदर इंक्लूड कर ली, जो चीज़ नहीं पता अभी मैंने उसे साइड पे रख लिया, ठीक है। फर्दर ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ, एफ कौन है, हु इज़ एन इंजीनियर, एफ कॉमा लगा के बोला है ना, सो एफ कौन है, इंजीनियर, दैट्स गुड। एक चीज़ और पता चल गई, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, वेरी गुड। हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई कि डी जो है, जो मैंने बच्चा बता था, डी जो है सिस्टर है किसकी, ऑफ बी। मोस्ट प्रोबेबली बी शुड बी अ मेल एंड शुड बी मैरिड टू एफ, बट अभी आई एम नॉट श्योर, जो मुझे पता था मैंने लिख लिया, अभी ये भी मैं आगे पीछे करूँगी, ठीक है, जो था फिट कर लिया, बाकी बाद में देखेंगे। ओके, सो डी का जेंडर पता चल गया, बी का नहीं पता चल गया। देयर इज अ मेल लॉयर इन द फैमिली, ओके, चांसेस आर हाई कि अगर डी बी की सिस्टर है, सो बी शुड बी द हस्बैंड ऑफ एफ। अब मैं इसको थोड़ा इधर क्लीन करके लिखूंगी, ठीक है, ये मैंने प्लस किया, एरो बनाई, बी को मैंने भाई बना दिया, ठीक है, प्लस का साइन बनाया, ये मैंने एफ बना दी, और ये कौन थी, मेरी इंजीनियर थी, ओके। क्यों किया मैंने, जैसे मैंने देखा देयर इज अ मेल लॉयर, मेल लॉयर कौन हो सकता है, डी फीमेल है, एफ फीमेल है, ये टीचर है, ठीक है। अभी मुझे ग्रैंड पेरेंट का पता नहीं, क्या पता ये हो, अभी देख लेते हैं। मुझे इतना पता है कि एक मेल लॉयर तो है ही है। फर्दर अ फीमेल पॉलिटिशियन, फीमेल पॉलिटिशियन कौन बचती है, इसका पता है तुम्हें प्रोफेशन, इसका पता है तुम्हें प्रोफेशन, ये तुम्हें पता है ये बच्चे हैं, तो यही बचती है फीमेल पॉलिटिशियन, एक ही बची, और चांसेस आ रहा है कि जी इसी के साथ मैरिड है, ये लो, जी द टीचर जो कि मेल बताया था इन्होंने, इज़ अ फादर ऑफ एच, ये लो, ये पूरी आपकी बैठ गई ट्री। इनके बच्चों का, इसके बच्चे का नाम है एच, जो कि फर्स्ट कज़न है, ठीक है। एक तो कपल ये हो गया मैरिड, एक कपल ये मैरिड हो गया, एक कपल ये मैरिड हो गया। इन्होंने यही बोला था कि 3 मैरिड कपल हैं, 3 जनरेशन्स हैं। आगे देखते हैं, देयर आर 3 अनमैरिड स्टूडेंट्स, ये अनमैरिड स्टूडेंट्स हो गए, ये आपस में कजन्स हैं ना, ये अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, फाइन। फर्दर क्या है, वाइल द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज रिटायर्ड,
एल्डेस्ट मेंबर कौन था? ग्रैंडफादर ना, ये है रिटायर्ड। तो मेल जो इन्होंने बोला था बीच में, मेल लॉयर बचा कौन? बी बच गया, और कोई तो है ही नहीं, ये रहा लॉयर। फाइनली मेरी थोड़ी फैमिली ट्री की इमेज बन के आई है, सो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि दिख जाए। ओके, एक बार रिकैप भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है, गलत तो नहीं है। ये इनके बच्चे हैं तो मैंने इनकी तरफ ही पॉइंट आउट कर दिया, एच इनका बच्चा है तो मैंने इनकी तरफ ही पॉइंट आउट कर दिया, ये लो। ठीक है, एच का जेंडर नहीं पता था मुझे, एक बार देख लेते हैं, क्या पता इस क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाए। सो इन अ फैमिली देयर आर 9 मेंबर्स, ये 9 मेंबर्स हैं। This family consists of 3 generations, first generation, second generation, third generation. 3 married couple, A and C, F and B, D and G, married है. Further, तो क्या कह रहे हैं? I is the grandson of A. I grandson है A का, सही कह रहे हैं. Further, who is married to a doctor? So A is married to a doctor, जो कि आगे पता चलता है C है. C is the mother of D. C D की mother है, जो आगे पता चलता है फीमेल है. F is the daughter-in-law of C. सो ये देखो F डॉटर इन लॉ सही है, क्योंकि B एंड D इनके बच्चे हैं, और F जो है बहू है C की, वैसे तो F A की भी बहू है ऑफकोर्स. फर्दर, G इज द टीचर, टीचर इज द फादर ऑफ H. तो जो G टीचर है वो F का फादर है, G टीचर इज द फादर ऑफ H का फादर है, बट H का जेंडर नहीं बताया. हु इज द फर्स्ट कजन ऑफ E एंड F? तो ये E एंड F का कजन है, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन्स दे देते हैं, मतलब रियल नहीं है ना, है तो भाई बहन में से ही, बट रियल नहीं है, कजन है. E इज द डॉटर ऑफ F. ये देखो E है जो कि डॉटर है F की, B एंड F की डॉटर है, सही बात बैठ रही है. हु इज एन इंजीनियर? सो F कौन है? इंजीनियर है. D इज द सिस्टर ऑफ B. D जो है सिस्टर है B की, तो मतलब B क्या है, वो भी बच्चा था उनका A एंड C का. फर्दर, देयर इज अ मेल लॉयर, यही बचा. B इज द मेल लॉयर, क्यों? क्योंकि G टीचर है, ये बच्चे हैं. आगे जाके इन्होंने क्या बता दिया था, A इज रिटायर्ड, बात खत्म. देख लो एक बारी, ए फीमेल पॉलिटिशियन कौन बची? D. क्यों? क्योंकि F हमें इंजीनियर बता दिया था, C डॉक्टर है. और क्या है? 3 अनमैरिड स्टूडेंट, I E and H. वाइल द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज रिटायर्ड. A रिटायर्ड है, A ग्रैंडफादर है. डन. अब क्वेश्चन सॉल्व करते कि क्वेश्चंस में इन्होंने हमसे क्या पूछा है. हु इज द पॉलिटिशियन? देखो D पॉलिटिशियन है, फीमेल पॉलिटिशियन. हु इज द लॉयर? B लॉयर है. What is the profession of C? C का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर है. I hope this pen is visible. I'm not sure, otherwise I'll write with some other pen. I'll just darken it up. ये D है, यहाँ पे B है, यहाँ पे डॉक्टर है. Okay, name the 3 students I, E and H. I, E and H are the students जो कि अनमैरिड है. हाउ मैनी चिल्ड्रन डज इंजीनियर हैव? F है ना इंजीनियर, उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, क्योंकि H तो कजन है, वो तो मतलब दूसरी तरफ से है, सो 2. हाउ इज A रिलेटेड टू H? A का H के क्या साथ क्या रिलेशन होगा? अगेन ग्रैंडफादर, इनके भी ग्रैंडफादर है, उनके भी ग्रैंडफादर है, सो A इज ए ग्रैंडफादर of H. So this was all about this important question. You can just take a quick look at it. What I need to say, one important thing is that family tree making is very important in order to arrive at the correct answer of blood relation. ठीक है? So even if you have to draw 2-3 times, draw it. But after drawing the final family tree, just match the information. सही है ना? क्योंकि कई बारी final family tree draw करते करते तुम्हें कुछ पता चल जाता है. एक चीज़ और देख लो, मेरे को अभी तक H का जेंडर नहीं पता था, मैंने नहीं लिखा, सिर्फ कजन मेंशन किया था. कुड बी अ मेल, कुड बी अ फीमेल. अगर इन्होंने पूछा होता व्हाट इज द जेंडर ऑफ H, देन यू वुड से इट इज़ नॉट डिटर्मिन्ड, इट इज़ नॉट, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है? सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you like my videos, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.